हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आवाज आ रही है कि अब सभी को आवाज आ रही है? बताओ, आवाज आ रही है कि भाई? पूरा ये बताओ, हो गई क्लास स्टार्ट हो गई भाई? ठीक है। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का टॉपिक है। ठीक है, डिस्कशन करेंगे किसके लिए? जीओसी के लिए। जीओसी का डिस्कशन करेंगे भाई। ठीक है, आवाज आ रही है? बिल्कुल सही बात। तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या जीओसी के अंदर, असाइनमेंट 1 के अंदर? असाइनमेंट 1 के अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है तो असाइनमेंट 1 के अंदर? तपस, क्वेश्चन नंबर 3। तपस बताओ, क्या प्रॉब्लम है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिक्कत है? असाइनमेंट 1 का सेकंड। देखो सिमरन, असाइनमेंट जो 1 का सेकंड है, अरे चंदन, असाइनमेंट 2 नहीं, अभी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। असाइनमेंट 1 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो उसमें आपको सेकंड और थर्ड में प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, तो सेकंड में वहां आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट थर्ड में देखो ऑक्टेट कंप्लीट है। क्योंकि सेकंड के अंदर क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उस कार्बन पे क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऑक्टेट जब कंप्लीट होता है तभी उस चार्ज सेपरेशन या चार्ज लोकेशन की हम बात करते हैं नॉर्मली केसेस में। बट किसी किसी केसेस में ऐसा, मतलब सबसे पहले मैंने क्या होता है, चार्ज चेक करना है। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या चेक करना है, चार्ज। और चार्ज जब हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी के लिए, तो उसमें मिनिमम जो चार्ज होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद क्या चेक करते थे कि वहां पर पाई बॉन्ड चेक करते थे। तो जब पाई बॉन्ड चेक करते थे तो उसमें मोस्टली ऑक्टेट कंप्लीट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता था। बट कोई कोई क्वेश्चन रह जाता है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट का क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो जैसे ही पाई बॉन्ड आप काउंट कर लेते हो, उसके बाद आता है आपका चार्ज सेपरेशन और चार्ज लोकेशन। ठीक है, तो वो आपको दिक्कत हो रही होगी सर उसमें, तो वो ध्यान रखना है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसलिए वो लेस स्टेबल है। ठीक है सिमरन, और है असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन? ठीक है सिमरन, क्वेश्चन नंबर 4 का डी का ओल। भाई लिख दिया करो क्या क्या प्रॉब्लम है, ये भी साथ के साथ लिख दिया करो। ठीक है, तो देखो कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भाई क्या सर क्वेश्चन 3, एक क्वेश्चन 4 का डी ऑप्शंस में हाउ ऑल ऑक्सीजन आर sp2 एट ए टाइम। ठीक है, नहीं नहीं सिमरन, कुछ नहीं देखना आपको, वो 4 पॉइंट ही फॉलो करने हैं। ठीक है, 4 पॉइंट जो मैंने लिखवाए हैं वही फॉलो करने हैं आपको, उसी को सीक्वेंस वाइज ही। ठीक है सिमरन, उसी को सीक्वेंस वाइज ही फॉलो करना आगे। बस इतना ध्यान रखना है, चार्ज सेपरेशन और चार्ज लोकेशन होता है वो तब यूज करते हैं जब आपका ऑक्टेट दोनों में मोस्टली में कंप्लीट होता है, या अगर कंप्लीट नहीं है तो दोनों में ही कंप्लीट नहीं हो। ठीक है, तभी यूज होता है वो नॉर्मल केसेस के अंदर। ठीक है, तो देखो अभी तो ये प्रदीप असाइनमेंट 1 का सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या कह रहा है शेख बेनजीर? सर क्वेश्चन नंबर 1 तो 8 कार्बोकेटाइन एक्सप्लेन कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर, अब मेरे पास एक तो क्या नहीं है भाई, असाइनमेंट नहीं है फिलहाल। तो देखो तुम्हें सच बताऊं तो अभी उसकी हार्ड कॉपी आई नहीं है मेरे पास, तो अभी मुझे क्वेश्चन नंबर 2 याद था, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन मेरे याद नहीं है, या मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुको भाई, चेक कर लेता हूँ, तो क्या पता मेरे फोन में ही हो।
असाइनमेंट, 1 मिनट रुक जाओ बस, चेक कर लेता हूँ। हार्ड कॉपी आई नहीं है तो इस वजह से मुझे क्वेश्चंस नहीं पता है भाई। हाँ हार्ड कॉपी आ गई है। हाँ भाई अब बताओ क्या किसको, मैं देखता हूँ तुम्हें सभी को बता देता हूँ भाई। असाइनमेंट 1 निकाल लेंगे एक बार पहले, ठीक है, फटाफट हम कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ भाई बस। देखो एक यहाँ सबसे पहला है आपका 2 का सिमरन हो गया है, प्रदीप तुम्हारा 2 हो गया है, ठीक है। तपस ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 3। मनोज तुम्हारे क्या क्या क्वेश्चन थे भाई, एक बार इतने सारे मत भेज दे, एक एक करके भेज दे क्या क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लिख दिया करो हमें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम भी तो मुझे पता होनी चाहिए भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो सबसे पहला है आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में। तपस ध्यान दो भाई सभी, क्वेश्चन नंबर 3 जिसका भी है, ठीक है, वो ध्यान दो। देखो सबसे पहले स्टेबिलिटी पूछ रखी है, तो पहला क्या चेक करते हैं, चार्ज। तो चार्ज किसके पास सबसे ज्यादा होता है, जिसके दोनों के पास, यहाँ ए ऑप्शन के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें दोनों के पास एक एक चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव एक एक चार्ज है। दूसरा क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो देखो सेकंड में 2 पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है आपका पास। जो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए का जो सेकंड है उसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो चंदन क्या हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड है ना, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड है उसके अंदर है। और यहाँ फर्स्ट के अंदर क्या है, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई बॉन्ड है इसमें, तो सेकंड में ज्यादा स्टेबल हो जाए, क्योंकि वहां 2 आपके पास क्या है भाई, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है चंदन, यही प्रॉब्लम आ रही होगी बस, और भी कुछ था। बताओ और क्वेश्चन तपस का असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 1 का बताना है भाई। सुश्री बेरा क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी। हाँ देखो ये सुश्री बेरा ने अच्छा ये पूछा है, देखो इसकी अपनी प्रॉब्लम भी लिख दी भाई, मुझे ये प्रॉब्लम है सर, तो ऐसे प्रॉब्लम लिख दिया करो सर, हमारी ये प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, हाउ ऑल ऑप्शंस आर sp2 एट ए टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, एट ए टाइम सभी sp2 हैं, ठीक है। सुश्री बेरा बिल्कुल सही है कि आपका कैसे होंगे, एट ए टाइम कैसे होंगे, अरे एट ए टाइम का मैंने क्या कहा था कि कोई भी लोन पेयर अगर रेजोनेंस कर रहा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन जो होगा सुश्री बेरा, जो ऑक्सीजन होगा उसका क्या हो जाएगा भाई, जो ऑक्सीजन होगा उसका एक लोन पेयर तो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस में अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर बच जाएगा, क्योंकि 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन में रहेगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर sp2 बनता है सब, ठीक है, ठीक है सुश्री बेरा। तपस जो यहाँ देखो फर्स्ट ऑप्शन में बताया तो है 3 का जो फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसकी सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर 2 पाई बॉन्ड है, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर 1 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड वाला जीतेगा। मैंने कहा था जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो 8 के अंदर देखो यहाँ
किसने पूछा है? गीतांजलि ने ना, गीतांशु ने। गीतांशु देखो इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए ऑप्शन है, तो इसमें क्या है आपके पास है कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन के पास ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ ये क्या हो गया भाई, देखो यहाँ कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन के पास क्या है, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन, जो ए ऑप्शन है। ये आपका है ए ऑप्शन, ये है, ठीक है। तो यहां देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इस अल्फा कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन के अंदर क्या है भाई, बी ऑप्शन के अंदर यहां डबल बॉन्ड है और यहां पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो यहां आपका एक रेजोनेंस हो रहा है, एक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस करेगा तो ये यहां चला जाएगा, ठीक है गीतांशु। तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहां कर दिए, ठीक है। तो यहां पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये दोनों एक स्ट्रक्चर, ये एग्जिस्ट कर रही हुई थी, ये भी बन रही होगी, तो मैं कहूंगा एक तो रेजोनेंस हो रहा है भाई इसके साथ, और देखो यहां इसके बगल में ये अल्फा कार्बन है, तो यहां क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां देखो इस कार्बोकेटाइन के बगल में भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो प्लस क्या हो गए, रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, रेजोनेंस प्लस 3। थर्ड के अंदर सी ऑप्शन में देखो क्या हो रहा है, सी ऑप्शन में देखो क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहां देखो 2 पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड रेजोनेंस है, यहां एक ही पाई बॉन्ड है, तो यहां 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, ठीक है। और जो आपका डी है उसमें क्या है भाई, यहां आपका पॉजिटिव चार्ज बना है, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां डबल बॉन्ड, तो देखो यहां ये अल्फा कार्बन रेजोनेंस है ही नहीं, तो यहां 2 + 1 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो यहां एक तो रेजोनेंस है, एक पाई बॉन्ड का रेजोनेंस, यहां 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस, तो सबसे ज्यादा तो ये हो गया आपका सी, उसके बाद एक पाई बॉन्ड का रेजोनेंस कौन सा हो गया, बी, और उसके बाद यहां 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 3 है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए, और सबसे लिस्ट डी हो जाएगा, ठीक है गीतांशु। शेख बेंजीर क्या कह रहा है, सर अगर एक में 2 नेगेटिव रहेगा और एक में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो चार्ज कितना कंसीडर करें, 2 चार्ज करेगा कंसीडर भाई शेख बेंजीर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो 2 हो गए ना, ठीक है। 2 नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, आपको तो चार्ज काउंट करना है, चाहे वो तीनों नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, चाहे 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, चाहे 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कितने हैं वो सारे काउंट कर लोगे, ठीक है। सुश्री बेरा ने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी में 1 इन्वॉल्व इन रेजोनेंस देन अदर इन हाइब्रिडाइजेशन देन हाउ ऑल ऑक्सीजन आर इन sp2, क्या क्वेश्चन नंबर 4 का F3, अरे तो उसमें 3 4 दोनों ऑप्शन लिख देती फिर, बिल्कुल, और ऑल ऑक्सीजन आर sp2 है, ठीक है, ऑल ऑक्सीजन आर sp2, सुश्री बेरा सभी ऑक्सीजन sp2 है ऑप्शन सी के अंदर भी, ठीक है। आपको सिर्फ मैंने इतना बताया, एट ए टाइम वेट ए टाइम मत देखा करो, आपको मैंने एक चीज बोली है, आप अपने मर्जी से कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट कर देते हो, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैंने एक चीज बोली थी कि लोन पेयर रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट करे तो उसको आपको इन्वॉल्व नहीं करना है हाइब्रिडाइजेशन में, अगर दूसरा अगर लोन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो आपको उसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर लेना है, बस इतनी बात बोली थी मैंने, वो लगा लो कॉन्सेप्ट बस, ठीक है। ये एट ए टाइम मत देखा करो, ठीक है, जैसा मैं बताता हूं भाई वैसे ही चला क्या करो। सुप्रिया ने, सर एक बार क्रॉस रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दीजिए ना प्लीज। अरे क्रॉस रेजोनेंस भी नहीं आता सुप्रिया, बताओ कौन सी ग्रेजुएशन कर रही हो क्या, अरे आप एमएससी कर ली है, बताओ आज तक क्रॉस रेजोनेंस का मतलब नहीं समझा है। देखो ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, तो देखो ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस किया इसने, तो बताओ ये कैसे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनी, जैसे इसकी मैंने कह दिया कि ये नेगेटिव बन गया तो यहां पॉजिटिव और ये पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखो क्या बताओ, ये पाई बॉन्ड किया तो इसने क्या किया, नहीं किया, तो इसको वापिस आना पड़ेगा, इसमें वापिस ये इसी में आएगा,
यहां से वापिस आ गया। अब ये पाई बॉन्ड यहां से फिर रेजोनेंस कर सकता है इसके साथ, अब कर सकता है। तो मतलब यहां से चला इसने जैसा था, इसके इस पाई पहले इसके साथ किया, फिर ये वापिस इसी में आया, फिर इसी में पहले इसके साथ किया, फिर वापिस इसी के साथ ये बनाया और फिर इसके साथ कर रहा है, फिर इसके साथ, तो फिर ये छोड़ गया। ठीक है, बट इसमें देखना वापिस आता है क्या, इसमें वापिस नहीं आएगा। यहां से यहां चला रेजोनेंस, ये पाई बॉन्ड यहां नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव देखो यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, वही तो है, देखो यहां वापिस थोड़ी नहीं गया है, तो यहां एक्सटेंड हो रहा है। देखो यहां ऐसे, इसी को तो एक्सटेंड कहते हैं। बट क्या देखो यहां से ये लिख सकती हो कि ऐसे, तो ये किया ही नहीं। आप मार्कर चला के देखा करो कि आपके पास ये सिस्टम है, जैसे ये है। ठीक है, तो देखो एक साथ तीनों पाई बॉन्ड के साथ मार्कर चला सकती हो, रेजोनेंस करवा सकती हो। तो यहां से यहां नहीं चला, देखो यहां कंप्लीट हो लिया। ठीक है, बट इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये सारे पाई बॉन्ड हो गए इनवॉल्व, तो ये एक्सटेंडेड हो गया, ये क्रॉस हो गया। ठीक है सुप्रिया, भाई मैंने ये कहा है 4 रूल ही अप्लाई करने, और कुछ मत सोचा क्या करो। ठीक है, चारों वही रूल अप्लाई करने हैं जो मैंने लिखा है, उनके सीक्वेंस वाइज यूज करने हैं उन चारों को। ठीक है, हाँ तो दो चार्ज काउंट कर लेगा शेख बेंजीर। कितनी बार कहूं भाई, बोल तो दिया। अगर एक स्ट्रक्चर में 2 नेगेटिव है तो उसमें उसको भी 2 ही चार्ज कहेगा, और एक पॉजिटिव, और एक स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसको भी 2 ही चार्ज कहेगा। चार्ज का मतलब ये थोड़ी मैंने कहा था कि पॉजिटिव काउंट करने कि नेगेटिव काउंट करने, मैंने कहा टोटल चार्ज काउंट करने हैं आपको। ठीक है, तो 2 होंगे दोनों में। अरे इसमें कंडीशन क्या होगी सुप्रिया, इसमें दिख नहीं रहा है तुम्हें, क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, बताओ कंडीशन है क्या कोई इसकी, क्रॉस रेजोनेंस एक्सटेंडेड मैंने कहा कि मार्कर के साथ सारे, यहां से सारे पाई बॉन्ड के साथ अगर एक साथ इन्वॉल्व हो रहा है तो आप एक्सटेंडेड बोल दोगे। यहां से चलो बताओ, ये आपका रेजोनेंस हो तो ये छूट गया ना, ये कहां हुआ रेजोनेंस से, तो सभी के साथ तो हो ही नहीं, राइट। ठीक है, बताओ अब ये भी हमें सिखाना पड़ेगा। इतना आप देखना, ये एग्जांपल लिखते सारे पाई बॉन्ड के, कंडीशन कहां बताई मैंने। ठीक है, अरे भाई शेख बेंजीर कितनी बार बोलो, 2 चार्ज, दोनों में 2 चार्ज काउंट करने हैं। पागल हो गया कि दोनों में बोल दिया भाई 2 चार्ज काउंट कर ले। आपके पास एक सिस्टम है, 5 बार लिख चुका है ये एक सिस्टम है आपका, एक ये सिस्टम है, जैसे ये दोनों पॉजिटिव रख दिए, तो इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 चार्ज होगा। भाई ध्यान रखिए, चार्ज बोला है, चार्ज का मतलब ये पॉजिटिव भी चार्ज आ गया, नेगेटिव भी आ गया भाई। ठीक है, ये आपके पास चार्ज बोला है बेंजीर, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी, तो मैंने ये थोड़ी नहीं कहा है कि भाई पॉजिटिव काउंट करने की नेगेटिव, मैंने तो कहा टोटल चार्ज काउंट करो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, तो दोनों में 2 हो जाएंगे। तू कहेगा सर नेगेटिव नेगेटिव ले लो, ये लो नेगेटिव नेगेटिव, तो भी आप 2 ही कहोगे इसको, तो भी आप 2 ही कहोगे। ठीक है बेंजीर, क्वेश्चन 9 में डी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी 3rd। क्वेश्चन नंबर 9, सिमरन देखो मैंने जब जीओसी पढ़ाई तो उसमें ध्यान रखना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये जब कार्बोकेटाइन में स्टार्ट करवाऊंगा तब तुम्हें अच्छे से स्टेबिलिटी का सीक्वेंस बता दूंगा कैसे क्या चेक करते हैं। तो अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कार्बोकेटाइन की कैसे, कौन से सीक्वेंस से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो पहला लिख ले, मीजोमेरिक से चेक करोगे, मतलब मीजोमेरिक हो रहा है किसी में, एक में मीजोमेरिक है एक में रेजोनेंस है, तो मीजोमेरिक की सबसे ज्यादा होगी। फिर एरोमेटिसिटी की चेक करोगे, अगर मीजोमेरिक नहीं है तो एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी भी नहीं है तो आप क्या चेक करोगे, रेजोनेंस।
रेजोनेंस भी अगर नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो इंडक्टिव से। ये 5 पॉइंट के बेसिस पे आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करोगे। ठीक है सिमरन, क्या क्या बोला है मैंने वापस बता देता हूं। मीजोमेरिक, हाइपर मीजोमेरिक, पहला मीजोमेरिक से चेक करोगे, मीजोमेरिक से नहीं होता तो एरोमेटिसिटी से, फिर थर्ड रेजोनेंस, फोर्थ हाइपर कॉन्जुगेशन और फिफ्थ इंडक्टिव। ठीक है, फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा, इंडक्टिव। ठीक है सिमरन। अरे मनोज असाइनमेंट 2 नहीं करवा रहे हैं भाई, एक ही असाइनमेंट 1 में बोलना है। ठीक है, अरे सिमरन यहां क्वेश्चन को पढ़ना भी चाहिए कि पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। ठीक है सिमरन, क्वेश्चन 9 में देखो पूछा क्या है, लिख रखा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी देखा कि अगर पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, कभी वहां पूछेगी कुछ और लिखाओ कुछ, ऐसा नहीं करना है सिमरन। ठीक है, ये भी पढ़ ले कि पूछ क्या रहा है। यहां पूछा द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी नहीं पूछ रहा है सिमरन। ठीक है, अन्नू सर थर्ड का थर्ड, अन्नू ने पूछा थर्ड का थर्ड। देखो अन्नू यहां थर्ड के थर्ड में क्या है आपके पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो थर्ड के थर्ड में देखो क्या है, इसमें दे रखा है कि आपका एक तो देखो सबसे पहला क्या चेक करोगे अनु, चार्ज। चार्ज दोनों में दो दो है, दोनों में पहले जो थर्ड का थर्ड ऑप्शन बता रहा हूं भाई, दोनों में दो दो चार्ज है। ठीक है, फिर क्या चेक करते, अगर चार्ज इक्वल हो जाता तो क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड देखोगे तो सेकंड में भी 2 पाई बॉन्ड है और आपका फर्स्ट के अंदर भी 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, फर्स्ट के अंदर भी 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब थर्ड क्या चेक करते हैं, चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन में क्या चेक करते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो पॉजिटिव तो सिमरन दोनों पे क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर है, तो पॉजिटिव का कोई लेना देना नहीं बचा। ठीक है, जो लेना वो किसका है, नाइट्रोजन पे। एक पे नाइट्रोजन, फर्स्ट के अंदर क्या है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और सेकंड में क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो हम कहते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट के अंदर नाइट्रोजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है और सेकंड में नाइट्रोजन कार्बन के ऊपर है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट जीत जाएगा, मतलब फर्स्ट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है अन्नू, प्रीति सर क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, ये तो लिखो क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रॉब्लम तो लिखो अपनी। प्रीति शेख बेंजीर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो तुम पूछना चाह रहे हो भाई, प्रॉब्लम बताओ क्या है इसमें। सर 9th में सी एंड डी में से कौन सा स्टेबल होगा अन्नू। 9th में देखो ये अन्नू ने पूछ रखा है सर क्वेश्चन नंबर 9 में सी एंड डी में कौन सा स्टेबल होगा। तो इस तरह से पूछो भाई, मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ आपको दिक्कत है, क्योंकि मुझे पता भी तो नहीं चलता फिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अरे अन्नू इतनी बार इतनी देर से मैं बता दिया भाई, पहला चेक मोस्ट स्टेबिलिटी में एक को बता रहा हूं, इसका मतलब सभी को ही बता रहा हूं वो चीजें। कार्बोकेटाइन की जब भी स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो आपको और नॉर्मली तो पढ़ाया जाएगा कार्बोकेटाइन, पर अगर मैं पहले ही बता देता हूं भाई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्वेश्चन है, तो पहला चेक क्या करोगे, मीजोमेरिक। ठीक है, सेकंड क्या चेक करोगे, एरोमेटिसिटी। थर्ड क्या चेक करोगे, रेजोनेंस। फोर्थ क्या चेक करोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। और फिफ्थ क्या चेक करोगे, इंडक्टिव। इनको सीक्वेंस वाइज यूज करना है। ठीक है, तो देखो अन्नू थर्ड में मीजोमेरिक लग रहा है, फोर्थ में रेजोनेंस है, तो मीजोमेरिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो थर्ड जीत गया बस। ठीक है अन्नू, अरे सिमरन 9 की बता रहा हूं मैं, 9th में तो लिखा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, और मैं कोई कौन सा दूसरी चीज थोड़ी बता रहा हूं। तो यही तो कह रहा हूं सिमरन, तू क्वेश्चन को पढ़ लिया कर, यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात ही नहीं कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 असाइनमेंट 1 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछ रहा है, ऐसा नहीं करना कि पूछे कुछ और तुम करो कुछ। अब कितनी बार मैं बोल चुका हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऐसे चेक करेंगे, पहला मीजोमेरिक, दूसरा एरोमेटिसिटी, तीसरा रेजोनेंस, फोर्थ हाइपर कॉन्जुगेशन और फिफ्थ क्या चेक करोगे, इंडक्टिव।
तपस बता दिया क्वेश्चन नंबर 9 मीजोमेरिक लग रहा है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, मोर स्टेबल सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 12 अभी तो बताया है क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में मीजोमेरिक देख लो बस, मीजोमेरिक कहां लग रहा है। देखो फर्स्ट के अंदर है ही नहीं कोई लोन पेयर वाली स्पीच, क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट के अंदर है ही नहीं लोन पेयर वाली स्पीच भाई, ठीक है। लोन पेयर वाली स्पीच एक तो सेकंड के अंदर है, देखो ये ओएमई। हम मीजोमेरिक कब कहते हैं भाई, पहला हम चेक करेंगे मीजोमेरिक, क्योंकि इसमें मोस्ट स्टेबल पूछा है। तो देखो मीजोमेरिक यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस किया, तो रेजोनेंस करने के बाद ये कहाँ आया, ये आपका ओएमई हो गया। फिर रेजोनेंस किया इसने, रेजोनेंस किया तो यहां क्या बन गया, यहां पाई बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ रेजोनेंस करने के बाद क्या किसी लोन पेयर के बगल में हम क्या कहते हैं, मीजोमेरिक किसको कहते हैं, जब लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज आ जाए तब मीजोमेरिक लगता है। तो देखो यहां कहीं पर भी इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, तो ये मीजोमेरिक से स्टेबलाइज ये भी नहीं है, ये भी आपका मीजोमेरिक नहीं है। देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज के बगल में है ही नहीं, ठीक है। ये यहां है तो ये देने वाला किसको दे, ठीक है, देना भी तो चाहिए, तो कोई लेने वाला है ही नहीं इसके बगल में, तो ये मीजोमेरिक नहीं लगा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन सी में दे रखा है, सी में यहां पर बस यहां क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो यहां ऑक्सीजन लिखा हुआ है पर पॉजिटिव चार्ज देखो यहां आया है, आपका पॉजिटिव चार्ज यहां है और यहां है सी ऑप्शन में। तो बताओ यहां जब पॉजिटिव तो इसका मतलब भी यहां ऑक्सीजन के बगल में तो लोन पेयर है ही नहीं, सी ऑप्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। डी ऑप्शन में अगर देखेंगे तो डी ऑप्शन में क्या है, देखो यहां ये आपके पास क्या दे रखा है, यहां ये ओएमई लिखा हुआ है, यहां पॉजिटिव चार्ज और ये आपका डबल बॉन्ड। तो देखो ये रेजोनेंस किया इसने, रेजोनेंस करते क्या बन गया, यहां से यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां ओएमई आ गया और यहां पॉजिटिव चार्ज। बताओ ये बन गया। तो देखो यहां जैसे यहां पॉजिटिव रेजोनेंस तो करेगा, तो ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां से देखो बगल में आते ही आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मीजोमेरिक लगा दिया इसने प्लस एम। और मैंने कहा था जिसमें सबसे प्लस, पहला क्या चेक करते हैं, प्लस एम, जिसमें सब प्लस एम होता है मीजोमेरिक होता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 12 में, डी, ठीक है। 12 बता दिया है भाई, डी। भाई एक तो देखो मैं तुम्हें जैसा बताता हूं वैसा फॉलो करोगे तो फायदे में रहोगे, अगर वैसा फॉलो नहीं करोगे तो भाई नुकसान ही नुकसान है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा नुकसान है, ठीक है। तो प्रिंस स्पेशली देखो तूने कहा है कि 9th का सी में प्लस एम है, पर 9th का ऑप्शन डी भी तो स्टेबल है। मैंने क्या कहा भाई, सबसे पहला सबसे ज्यादा जो स्टेबलाइज करता है, जीओसी में खूब चीख चीख के बताया था, कार्बोकेटाइन को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज मीजोमेरिक करता है, मीजोमेरिक करता है, ठीक है। तो डी स्टेबल है, किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से स्टेबल है। वो कब चेक करने के लिए, थर्ड ऑप्शन बताया, उसकी थर्ड प्रायोरिटी दोगे, ठीक है, उसको थर्ड प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, मीजोमेरिक, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव, ठीक है। तो एक मीजोमेरिक से स्टेबलाइज, एक रेजोनेंस से, तो सोच कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है। तो मैं जैसा अगर बताऊंगा तो अगर उसको फॉलो करोगे तो आपका फायदा है, वरना नुकसान ही नुकसान है भाई, ठीक है। सिमरन कितनी बार लिखेगी क्वेश्चन नंबर 9, कितनी बार मैं कह चुका हूं मीजोमेरिक लग रहा है, मीजोमेरिक सी ऑप्शन में, कितनी बार मैं बोल चुका हूं भाई ये 5 इफेक्ट सीक्वेंस वाइज लगा लो, ये 5 इफेक्ट सीक्वेंस वाइज लगा लो। अब नहीं लगाओगे तो मैं थोड़ी ना कुछ कह सकता हूं, नहीं लगाओ तो पछताओगे। कितनी बार बोल दिया है भाई, पहला आपको चेक करना मीजोमेरिक, अगर कोई एक में मीजोमेरिक है, एक में चाहे कुछ भी हो, दुनिया का कुछ भी हो, मीजोमेरिक को डोमिनेट करना है कार्पेटाइन में। पर ये बात तो समझ में नहीं आती, मैं मीजोमेरिक कहता है मैं रेजोनेंस लगा लेता हूं। सिमरन 5 बार लिख चुकी है सर क्वेश्चन नंबर 9 बता दो। अरे 9 बार मैं 10 बार मैं बोल चुका हूं भाई मीजोमेरिक लग रहा है, पहले मीजोमेरिक को प्रायोरिटी दोगे तो ऑप्शन सी हो गया, मीजोमेरिक लग रहा है, एक ही ऑप्शन में मीजोमेरिक लगा हुआ है, एक ही ऑप्शन, पहला मीजोमेरिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए चेक करेंगे, उसके बाद एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव चेक करना है, ठीक है। अब एक में इंडक्टिव लग रहा है, एक में आप कहोगे सर एरोमेटिक कंपाउंड है, तो किसको कहोगे, आप कहोगे एरोमेटिसिटी वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है,
तो फिर आप कहोगे सर इंडक्टिव भी तो लग रहा है इसमें। अरे भाई जिसकी जो ज्यादा स्टेबल करेगा उस पर डिपेंड करेगा ना, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो मैंने सीक्वेंस बता दिया 5 बार, इसको फॉलो कर लो, इसको फॉलो कर लो, बस टाइप कर देना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है ही नहीं कुछ, कितनी बार बोल दिया भाई, मीजोमेरिक लगा के चेक कर लो। सिमरन 10 बार लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 9। यहां ना देखो, ए ऑप्शन में मीजोमेरिक नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में मीजोमेरिक लगा हुआ है, डी में भी नहीं है, डी में रेजोनेंस है, ए और बी में हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है, और सी में मीजोमेरिक, तो सी जीत गया बस। अरे मैंने क्या कहा था, कार्पेट बगल में कोई लोन पेयर वाली स्पीच रहेगी तो मीजोमेरिक लगाएगा, कोई भी पी ऑर्बिटल होगा उसके बगल में कोई लोन पेयर वाली स्पीच है तो उसको मीजोमेरिक कहते हैं। ये सेकंड ही लिखवाया था, पॉजिटिव लोन पेयर रेजोनेंस, सेकंड या थर्ड रेजोनेंस पढ़ाया था, रेजोनेंस के अंदर टाइप थर्ड था शायद। सुश्री बेहरा, मैं कितनी बार कह चुका हूं आप अपने कॉन्सेप्ट मत लगाओ। अगर एट ए टाइम की मैं कुछ ये कोई कॉन्सेप्ट होता तो मैं तुझे बता नहीं देता। कितनी बार कह दिया है भाई, एट ए टाइम का मैसेज, एट ए टाइम का मैसेज कर दिया है, बता। अगर कुछ एट ए टाइम के नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता तो मैं बता ही देता, मैं छोड़ता थोड़ी ना। मैं भी तुम्हारा भला ही चाहता हूं, ऐसा नहीं मैं तुम्हारा बुरा चाहता हूं भाई, ठीक है। तो ये सोचो, मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है। अब उसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, बस अप्लाई करना तो अब देख तुम्हें ही पड़ेगा। मैं कितनी बार भाई चीख चीख के बोल चुका हूं भाई, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट लगाना। अब वो मेरी बात को आप मानते ही नहीं हो तो क्या फायदा फिर, तो तुम अपने कॉन्सेप्ट लगाते रहो, क्वेश्चन गलत करते रहो, और क्या कहूं मैं। सुश्री बेहरा कितनी बार कह दिया है कि आपको ऐसे करना है। मैंने कह दिया कि भाई अगर कोई लोन पे रेजोनेंस करता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। सर एट ए टाइम, अरे एट ए टाइम पे होता है तभी तो बता रहा हूं सब कुछ कहानी। यहाँ कहा एट ए टाइम का कोई कॉन्सेप्ट होता तो मैं बता ही देता, ठीक है सुश्री बेहरा। क्या लिखा है सिमरन, मैंने पूरा लिखा है ऊपर। ओके शेख बेंजीर, ओके भाई। अरे सिमरन क्या कहना चाह रही हो सर, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड इन राइट ईयर। अरे तुम यहां रेजोनेटिंग क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात की है, कौन से क्वेश्चन की बात करें और कहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 9 में तो ये लिखा है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज। भाई देख लो क्वेश्चन नंबर 9, कभी तुम्हारे असाइनमेंट में अलग हो मेरे में कुछ अलग हो। 5 बार लिख चुकी है सिमरन, यही है क्या देख लेना है। मेरे में ये पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बता दो। ये लिखा हुआ है, तो देखो ये यहाँ कार्बोकेटाइन क्या है, इस कार्बोकेटाइन बगल में कोई अल्फा, पहला क्या चेक करते हैं मीजोमेरिक। यहाँ मीजोमेरिक नहीं है, यहाँ मीजोमेरिक देखो इनके बगल में नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो ये मीजोमेरिक, ये प्लस एम लगा दिया इसने, ये डोनेट कर दिया। यहाँ क्या है रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस, बस जीत गए। अब ये तुम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं क्या, कितनी बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता चुका हूं भाई। आपको पाई बॉन्ड आपको ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग को ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। अब तू अगर इनको कह दिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो फिर तो कोई फायदा नहीं है जैम की या नेट की तैयारी करने का। यहां कार्बन की कार्बोकेटाइन की पोजीशन ही अलग अलग है, तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, आइसोमर हैं एक दूसरे के। बता इनको तू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलती है क्या सिमरन। अरे चंदन पहले कितनी बार कह दिया है भाई, असाइनमेंट 2 मैंने नाम ले दूंगा, अगर असाइनमेंट 2 बताना होगा तो पहले 1 का तो हो जाए। सिमरन देखो मैं तुम्हें अब कुछ नहीं कह सकता, ठीक है।
अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट मेरे अकॉर्डिंग चलना है तो चल सकती हो, नहीं चलना है तो आप अपने अकॉर्डिंग चलती रहो। अरे कितनी बार कहूँ, कम से कम 50 बार मैसेज कर दिए हैं सर, स्टेबिलिटी तो नंबर तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो उससे डिफाइन होती है क्या? अरे होती तो मैं बता नहीं देता, अगर होती ही तो मैं बता नहीं देता क्या? ये क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? पूरी जीओसी पढ़ ली और फिर अब आप पहला लेक्चर की बात करियो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बताई थी मैंने? कहा था पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं। सिमरन बिल्कुल तो सोच थोड़ा, तो इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेगी? कहा या पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग फॉर्मिंग हुई है? या क्वेश्चन में पूछा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताओ, और तुम 15-20 मिनट से टाइम वेस्ट करवाती हुई और कह रही हो कि मैं सर इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 50 बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मैसेज कर दिया। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं। मैंने कब कह दिया? मैं कितनी बार बोल चुका भाई 5 पॉइंट फॉलो करो। कहती है सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी तो वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। बस मैं ये 5 पॉइंट बोलने, इसमें रेजोनेंस का कहां नंबर आया है? तीसरे नंबर पे। पहला मीजोमेरिक, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो रेजोनेंस में आएंगी। एक अकेला रेजोनेंस ही थोड़ी ना है कॉन्सेप्ट लगाने वाला। सिमरन पहले तो डिसाइड करो क्वेश्चन कौन सा पूछ रही हो, क्योंकि कभी कुछ पूछ रही हो, कभी कुछ पूछ रही हो। पहले क्वेश्चन डिसाइड करो, देखो कौन सा है पूछना चाह रही हो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें थी, 50 बार क्वेश्चन नंबर 9 का मैसेज कर दिया। मैं कितनी बार बोल चुका भाई क्वेश्चन नंबर 9 यही है क्या? ये लिख दिया सामने। तुम लोगों को भाई कुछ नहीं आता है, मैं सही बता रहा हूँ। तू पढ़ने क्या फायदा फिर? जब आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है तो कोचिंग क्यों लेते हो? या तो आता तो तुम कोचिंग नहीं लेते, या फिर इसका मतलब कोचिंग ले रहे हो तो इसका मतलब आता नहीं है। और आता नहीं है तो उन कॉन्सेप्ट को सुधारने की आप कोशिश नहीं कर रहे। आप जो नहीं, वो जो गलत कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उन्हीं को आप फॉलो कर रहे हो। देख ले बेनजीर, ये सीओ है, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने क्या कहा था? सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, लोन पेयर काउंट करते हैं और नेगेटिव चार्ज काउंट करते हैं। अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होता, और रेजोनेंस का पार्ट होता है। तो यहाँ ये लोन पेयर, दोनों लोन पेयर रेजोनेंस तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का दोनों लोन पेयर पार्ट होंगे। देखो इसमें से एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं इसको पाई बॉन्ड कहता हूं, इसको सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ टोटल कितने हुए? 2 तो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे और एक आपका सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ 3 बने, मतलब एक ऐसा रहा होगा, 2 पी रहे होंगे, ठीक है। ये सीओ का हो गया। अब ये हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इतने दिन से अटके हुए इसी पे। अरे सिमरन मैं तो 50 बार बोल दिया कि ये आप यूज करो भाई। एक बार वीडियो देखना, कम से कम 50 बार बोला हूँ कि मैं ये यूज करो। आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये पहला कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, मीजोमेरिक, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जक्शन, फिर इंडक्टिव। 5 पॉइंट सीक्वेंस वाइज लगाने हैं। अब नहीं आप यूज करती तो भाई इसमें भी गलती। अब तुमने जो गलत कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उनको सुधारने की कोशिश तो नहीं कर रहे। बताओ, मैं तो सोच रहा था तीनों असाइनमेंट कर लेंगे सोल्व, तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं निकालना है अभी तक। क्या फायदा फिर वो नोट्स बना करके? मैं कितनी बार कह दिया भाई ये चेक करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं, लोन पेयर देखते हैं और नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव या लोन पेयर में से कोई भी, अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हाई रेजोनेंस कर रहा है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। पता बेनजीर, ये समझ में आ गया क्या? कोई नहीं सिमरन, ठीक है। शेख बेनजीर कंफ्यूज ही रहना भाई सारे दिन। अब क्या कर सकता हूं मैं तो। देखो मैं तो सब कुछ बता दी बातें, अब उनको अप्लाई करना तुम्हारा काम है, ठीक है। अब मैं तो देखो सारी बातें अपनी तरफ से जितना हो सकता था, जितना आपके लिए था इसमें जीओसी के नाम पे, वो सब बता दिया।
पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना ही नहीं। बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करना होते हैं? जितने भी पाई बॉन्ड होते हैं वो काउंट कर ले। पाई बॉन्ड के अंदर से एक बेंजीन, हम एक पाई बॉन्ड के अंदर अगर होता है 2 इलेक्ट्रॉन लिख ले, एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी बात, अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो वो भी पाई इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व होगा, और अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये 3 बातें ध्यान रखनी है। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, पाई बॉन्ड काउंट कर ले कि पाई बॉन्ड है कितने, ठीक है। तो पाई बॉन्ड जितने होंगे, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई बॉन्ड में 4 होते हैं, 3 में 6 होते हैं, ऐसे कर ले। लोन पेयर अगर रेजोनेंस कर रहा है तो वो भी पाई इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। अगर लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो वो कंट्रीब्यूशन पाई इलेक्ट्रॉन में नहीं करेगा। इतनी बातें कही है मैंने। हाँ, बता कौन सा ऑप्शन, जैसे मैं एक तुझे सिखा देता हूँ, ऑप्शंस एक करना सिखा देता हूँ भाई, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना। अब तुझे नहीं फिर भी सीखना है तो देखो ये तुम्हारी गलती है, ठीक है। शेख बेनजीर, ये आपके पास जैसे दे दिया एग्जांपल, तो देखो यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, देख एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, तो 2 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब देख इन 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो एक करेगा तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व करेगा, मतलब एक ऑक्सीजन के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए ये लोन पेयर भी रेजोनेंस कर रहा है, तो इसके भी इन्वॉल्व करेगा पाई इलेक्ट्रॉन में। जो रेजोनेंस नहीं कर रहा है उसको इन्वॉल्व नहीं करेगा। जैसे ये लोन पेयर मैंने इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस कर रहा है तो इसको भी इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। जोड़ लिया, यहां से कितने हो गए, 4 4 8 2 10, ऐसे काउंट कर लिया, बस ऐसे काउंट कर लिया। अगर अब इससे इजी और क्या सिखाऊं भाई, बता। सिमरन जीओसी नहीं पढ़ी थी क्या तुमने? जीओसी में मैंने जो 12 लेक्चर हो गए हमारे शायद, तो 12 लेक्चर नहीं पढ़े हैं क्या तूने, है सिमरन? अगर तुमने लेक्चर जीओसी नहीं पढ़ी है तब तो फिर देखो दिक्कत आएगी, फिर तो तुम्हारा पूछना जायज था, ठीक है। फिर तो तुम्हें पता नहीं था ये बात। अगर तुमने देख लिया जीओसी फिर तुम्हारा जायज नहीं थे क्वेश्चन पूछने, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता चल रहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसको कहते किसको नहीं कहते, ठीक है। तो बताओ सिमरन। कोई नहीं सिमरन, टेंशन ना लिया करो। देखो मैं कह देता हूँ, तो इसमें मैं हमेशा ऐसा नहीं कि भाई उस बच्चे को क्वेश्चन नहीं बताता, मैं बताता सारे हूँ, बस कह देता हूँ क्योंकि आप इस लेवल पे आ गए हो, और इस लेवल पे आने के बाद भी आपको सिखा दी जाती है वो चीजें भी आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। आप जो पुराने गलत कॉन्सेप्ट जो सीख रखे हैं उसी को ही आप अप्लाई करते रहते हो, ठीक है, उन्हीं को ही आप अप्लाई करते रहते हो। तो जो कॉन्सेप्ट आते हैं जो आप गलत अभी तक यूज कर रहे थे उनको भूल जाओ, मैं इतना कहना चाहता हूँ। और जैसे जैसे जो भी सर आपको पढ़ाए वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, वो सिखाएं कैसे अप्लाई करते हो, उसको यूज करो। ये असाइनमेंट दिए जाते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आती है तो उनको ऐसे काउंट कर लेंगे, ठीक है। उन प्रॉब्लम से ही आप सीखोगे, इन जो प्रॉब्लम जितनी ज्यादा करोगे उनसे ही सीखोगे, ठीक है। तो प्रिंस उनको जैसे टीचर सिखाते हैं ना वैसे करो, उसको अप्लाई, ठीक है। आज का तो देखो भाई असाइनमेंट टाइम हो ही गया है, 6:30 तक थी, 6:30 बाद दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये असाइनमेंट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, अगली क्लास में सेकंड असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। मरी तुझे जा, जब असाइनमेंट इसमें एसिड बेस केमिस्ट्री मैंने कहा कि पिछली क्लास में कहा था भाई बचा हुआ है, ठीक है। सेकंड अब अगली बार होगा भाई, तुम पूछते वैसे से क्वेश्चन हो, मैं सोचता था कि ऐसे क्वेश्चन, इतनी तो उम्मीद नहीं की थी मैंने तुम लोगों से।
अच्छा फर्स्ट इलाही क्लास है क्या सिमरन? तो तुमने देखा तो होगा, देख तो लिया होगा। जीओसी के लेक्चर देखना सिमरन, अगर जीओसी के लेक्चर नहीं देखा है तो तुम्हारा जायज था पूछना ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। पर अगर जीओसी के लेक्चर लिए हैं, आपने रिकॉर्डेड फॉर्म में देखे हैं, तब तुम्हारा जायज नहीं था ये, ठीक है। मनोज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन्स इन sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज देखना है मनोज, देखो इधर ध्यान दो मनोज, बताओ अब हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं निकालना आ रहा है अभी तक। देखो मनोज इधर ध्यान दो, ये मिथाइल है और यहाँ क्या है भाई, ये आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये देखो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइज पूछा, ये लोन पेयर रेजोनेंस कर लिया। रेजोनेंस अगर कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होता है। क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन में चेक करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज और आपका लोन पेयर। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब 1 एस रहा होगा, 2 पी रहे होंगे। लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है नहीं क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका sp2 फर्स्ट ऑप्शन ही sp2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में sp2 है, ठीक है। दूसरा चीज यहां आपके पास मनोज, ये नाइट्रोजन है, ये आपके पास ये 2 CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है मनोज। अब देखो p ऑर्बिटल में मैंने कहा था वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये लोन पेयर देखो इसको डोनेट कर दिया, इसको डोनेट कर दिया, तो इसी को रेजोनेंस कहते हैं। कौन सा रेजोनेंस का टाइप है ये, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस, वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस, ये टाइप हो गया आपका। तो ये रेजोनेंस हो कर रहा है, ये लोन पेयर अगर रेजोनेंस करता है तो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, 1 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन को पूछा है तो 1, 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 1 एस रहा होगा, 2 पी रहे होंगे, तो sp2 कह दोगे इसको भी, ठीक है। अब देखो तीसरा सी ऑप्शन देखो भाई, आज असाइनमेंट 1 ही होगा बस, ठीक है। देखो ये दे रखा है, तो देखो यहां मनोज ये आपका लोन पेयर जो है भाई, देख लो जिसको भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, तो ये लोन पेयर है, तो बताओ कि रेजोनेंस कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगा। तो एक यहाँ आपके पास दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, ये आपका पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो हम कहेंगे 2 सिग्मा 1 आपका लोन पेयर, तो 2 + 1 हो गया, 2 + 1 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो 3 आ गया। 3 का मतलब 1 एस रहा होगा, 2 पी रहे होंगे, तो ये भी sp2 हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन की बात करें तो यहां नाइट्रोजन है, ये यहां पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखो यहां लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके पास p ऑर्बिटल होगा, तो ये p ऑर्बिटल डोनेट कर दिया। ये भी कौन सा है आपका, रेजोनेंस कर रहा है, बताओ, क्योंकि ये लोन पेयर क्या कर चुका है, पॉजिटिव चार्ज जो था इसको डोनेट कर दिया है, तो ये रेजोनेंस हो गया कौन सा, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है, लोन पेयर पॉजिटिव रेजोनेंस, सॉरी। तो यहां ये क्या बन चुका है, अब जो ये अब मेरे पास नाइट्रोजन था, यहां पॉजिटिव, तो ये अपना लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को डोनेट कर दिया, तो हम कहेंगे अगर लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो ये हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होगा, तो हम कहेंगे 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 1 एस और 2 पी, तो sp2 हो गया। तो चारों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ठीक है मनोज। तो कौन सा पूछ रहा है भाई, सर मेरा 6 क्वेश्चंस, मनोज ये जब भाई देख, अब सीक्वेंस वाइज चलेंगे हम, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को लेकर नहीं चल सकते। आज असाइनमेंट आपका 1 था, 1 डिस्कशन कर लिया, 1 में अगर चलो प्रॉब्लम आपकी नहीं है तो अच्छी बात है, सेकंड में जो प्रॉब्लम होंगी वो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हमारा डिस्कशन क्लास होगी उसमें, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मैं सोच रहा था 1 घंटे में तीनों असाइनमेंट कर लेंगे, पर तुम लोग पूछते ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल ईजी हो, ठीक है। तो यहां से एक बार जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है तो वापस वीडियो देखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट अब असाइनमेंट नेक्स्ट हमारी क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा 1 डिस्कस हो गया, नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना है 2nd और 3rd डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2nd और 3rd डिस्कस करेंगे असाइनमेंट।
ठीक है, वो आपको लिख दिया जाएगा जो भी डिस्कशन होगा वो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब टाइम हो चुका है 6:30 बजे, दूसरी क्लास है, दूसरे सर की वो डिस्कशन क्लास होगी। ठीक है मनोज, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट असाइनमेंट से कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर बच्चे को लेकर नहीं चल सकते हैं। ठीक है भाई, तो पक्का बता देंगे, टेंशन ना ले, सारे असाइनमेंट सारे सोल्व करवाएंगे। बताओ कोई फर्स्ट असाइनमेंट से कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो भाई, नहीं है बताओ। और देखो भाई, ये जितना मैं मेहनत कर रहा हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए, उतनी ही मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप भी उतनी ही मेहनत करो। ठीक है, तो प्लीज पढ़ा क्या करो भाई, उसको देखा क्या करो, अच्छे से समझा क्या करो, कि हर एक जो चीज मैं समझा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं यूज कर रहा है। जो जिसका कोई यूज नहीं है मैं वो चीज पढ़ाता ही नहीं हूँ, कोई काम की नहीं है उसमें मैं 1 घंटा वेस्ट, आधा घंटा वेस्ट नहीं करता हूँ। जो प्रॉपर काम की है, जो पूरी ऑर्गेनिक में यूज होती है, वही चीज मैंने जीओसी में पढ़ाई है। इसके अलावा जीओसी में कुछ नहीं है। ठीक है, वो जो जीओसी में कुछ भी चीजें मैं छोड़ता हूं तो वो कोई काम की नहीं, इसलिए छोड़ देता हूं। ठीक है, पर जो भी एक भी चीज ऐसी नहीं है जो काम की अगर आपकी है तो कहीं ना कहीं उसका यूज है, तो मोस्टली जगह जितना ज्यादा यूज होगा उतना आप करोगे। ठीक है, तो नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड और थर्ड असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, बाय। अब आपकी दूसरी क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।